नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेशी मीडिया मतलब दो दो खराब न्यूज़ उनके लिए। एक तो इंडिया की हाइपरलूप ट्रेन जो है वो उसको लेके एक रिपोर्टिंग है और वहाँ पे बांग्लादेशी मीडिया ये मतलब तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनका जल रहा है कि बहुत जल्दी ही इंडिया में हाइपरलूप ट्रेन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट प्लेन के स्पीड से भी या फिर प्लेन से भी ज़्यादा स्पीड से चल सकता है जैसे कि चाइना में चलता है। और एट द सेम टाइम इंडिया ने 3 या 4 बांग्लादेशी जो ट्रेन प्रोजेक्ट्स थे वो कैंसिल कर दिया है। तो दो दो खराब न्यूज़ बेसिकली बांग्लादेश के लिए। तो उसी का आज नज़ारा देखेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन भी बहुत फनी रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरे शॉर्ट फिल्म चैनल सिर्फ 3 दिनों में ही 4000 घंटे वॉच टाइम और 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया था और सिर्फ 7 दिनों में ही फुल्ली मोनेटाइज हो गया। तो अब तक इंडी वर्ल्ड, रामानिलय क्रिएशंस और अमन प्रोडक्शन तीन चैनल्स को मैंने एस्टेब्लिश किया है। अगर आपको भी मेरे साथ कोलैबोरेट करके अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और उससे पैसिव इनकम जनरेट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग चैनल्स में मेरा 50% पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इसी नंबर पे। बांग्लादेश रेलवे की 5 परियोजनाओं में से 3 के लिए भारत ने वित्तीय सहायता वापस ले ली है। हाल ही में ढाका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई एक बैठक में ये निर्णय सामने आया। 3 परियोजनाओं में से 2 को रेलवे पहले ही रद्द कर चुका है। तीसरी परियोजना के लिए वैकल्पिक वित्त पोषण के प्रयास जारी हैं। ये जानकारी रेल मंत्रालय के सचिव फहीमुल इस्लाम ने दी। आरो जानाচ্ছেন मोहन इस्लाम। रंगपुर के कौनिया घाट से दिनाजपुर के पार्वतीपुर तक की रेल लाइन को मीटर गेज से ड्यूल गेज में परिवर्तित करने का निर्णय 2018 में लिया गया था। इस परियोजना को भारत के वित्त पोषण से पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो सका। पिछले वर्ष 5 अगस्त को अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया समीकरण उभर कर आया। तब से भारत द्वारा वित्त पोषित सभी रेलवे परियोजनाओं का कार्य स्थगित है। इन परियोजनाओं के भविष्य निर्धारण के लिए ढाका और दिल्ली के प्रतिनिधि दलों के बीच कई दौर की बैठकें हुई। हालिया बैठक में भारत ने कौनिया पार्वतीपुर परियोजना के लिए वित्त पोषण न करने का निर्णय सूचित किया। इसके परिणाम स्वरूप रेलवे ने परियोजना को रद्द कर दिया। इसी प्रकार भारत ने इंडियन पार्टनरशिप के तहत खुलना दर्शन डबल लाइन परियोजना में भी वित्त पोषण न करने का निर्णय लिया। इसलिए फिलहाल इस परियोजना को भी रेलवे ने रद्द कर दिया है। हालांकि बोगुरा सिराजगंज ड्यूल गेज निर्माण परियोजना के लिए भारत की ओर से वित्तीय सहायता न मिलने के बावजूद वैकल्पिक वित्त पोषण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, ऐसा रेल मंत्रालय के सचिव ने बताया। निर्णय लिया गया है कि इन 3 परियोजनाओं में भारत अब सहयोग नहीं करेगा। ऐसे में हमारे लिए बोगुरा सिराजगंज परियोजना सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजना है। हम इसके लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों की तलाश में आगे बढ़ेंगे। हम जल्द से जल्द इसके लिए फंडिंग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 2 अन्य चल रही परियोजनाओं में भारत अब भी वित्त पोषण करेगा। इनमें से ढाका टोंगी जयदेवपुर ड्यूल गेज लाइन निर्माण कार्य 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं कुलाउडा शाहबाजपुर सेक्शन के पुनर्वास का कार्य जो 2011 में शुरू हुआ था, अब तक 14 वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो पाया है। इस परियोजना में भी भारत की ओर से वित्त पोषण जारी रखने की बात कही गई है। कुलाउडा शाहबाजपुर परियोजना का अब तक 53% कार्य पूरा हो चुका है। इसी प्रकार कुलाउडा शाहबाजपुर और टोंगी 3rd फुट लाइन परियोजनाओं में लगभग 45 से 50% तक कार्य हुआ है। ये परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी और इनका कार्य चलता रहेगा। रेलवे ने यह भी बताया कि भारत के अलावा क्षेत्र के अन्य कुछ देशों के साथ भी वित्त पोषण को लेकर चर्चा जारी है। रेलवे मोहन इस्लाम 71 ढाका। स्वाभाविक एक साधारण ट्रेन की गति आमतौर पर 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि बुलेट ट्रेन आंधी की तरह दौड़ती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। गति की इस कंपटीशन में हाइपरलूप ट्रेन ने भी कईयों को पीछे छोड़ दिया है। ये किसी टॉर्नेडो की तरह दौड़ती है, 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की चकित कर देने वाली रफ्तार से, यानी सिर्फ कुछ ही मिनटों में 350 किलोमीटर की दूरी मानो पलों में सिमट जाती है। लेकिन असली सवाल ये है,
आखिर ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী শেখ ফরিদ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की परिवहन व्यवस्था और भी आकर्षक और उन्नत होती जा रही है। भारतीय रेल मंत्रालय एक के बाद एक शानदार एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देता जा रहा है। अब तो मंत्रालय का दावा है कि सिर्फ 30 मिनट में दिल्ली से राजस्थान के जयपुर तक पहुंचा जा सकेगा और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए रेल ट्रैक पर दौड़ने को तैयार है हाइपरलूप ट्रेन। दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है और अब ये सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। भारतीय रेल मंत्रालय के सहयोग से IIT मद्रास ने 422 मीटर लंबा भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया है। इस ट्रैक पर ट्रेन 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की अद्भुत रफ्तार से दौड़ेगी, जो बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी। जहां बुलेट ट्रेन की गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं हाइपरलूप इसे भी पीछे छोड़ देगी। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइपरलूप ट्रैक का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, परिवहन और गति की दुनिया में यह ट्रेन एक नए युग की शुरुआत करेगी। ये अभूतपूर्व परियोजना IIT मद्रास के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ रही है। I think time has come when after the first 2 grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for हाइपरलूप ट्रेन एक अमेजिंग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो यात्रियों और गुड्स दोनों को अविश्वसनीय रफ्तार से गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है। ये ट्रेन मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से वैक्यूम कैप्सूल ट्यूब के भीतर एक बॉडी पर तैरते हुए चलती है। क्योंकि ट्यूब पूरी तरह फ्रिक्शनलेस होती है, इसलिए ये ट्रेन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की यूनिक स्पीड तक पहुंच सकती है। कहा जाता है कि भारतीय रेलवे की हाइपरलूप सिस्टम की अधिकतम गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस ट्रेन की खासियत ये होगी कि ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं होगी, जिससे इसके आगे बढ़ने में वायुमंडलीय दबाव कोई बाधा नहीं बनेगा। यही कारण है कि ये ट्रेन अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ सकेगी और इसी टेक्नोलॉजी के कारण इसे हाइपरलूप ट्रेन कहा जाता है। हाइपरलूप ट्रेन आम ट्रेनों की तरह कई डिब्बों वाली नहीं होती। ये केवल एक ही कैप्सूल कंटेनर में सफर कराती है, लेकिन इसकी गति किसी कल्पना से कम नहीं। ये पूरी तरह बिजली से संचालित होती है और अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से गति की नई डेफिनेशन लिख रही है। शेख फरीद, ATN न्यूज। सबसे पहले चापाता ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी मोमिन हूं और ये देखकर मेरी फट रही है। उसके बाद गेम ने लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया और डियर फ्रेंड, हम बांग्लादेश से हैं। उसके बाद चयन रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेश के हुजूर लोग जल्द ही फार्टिंग ट्रेन लॉन्च करेंगे जो कि फार्ट के एनर्जी से चलेगा। उसके बाद ट्रेवल ने कमेंट किया है कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये ही अब उत्तर बंगाल पंचगढ़ की जनता के दिल की पुकार है। उसके बाद किशोर रॉय ने कमेंट किया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बस देखेंगे और जलते रहेंगे। उसके बाद हृदय दास ने लिखा है कि और हमारे बांग्लादेश में तो बस समस्याओं की भरमार है। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि भारत एक नाम नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और तकनीक की पहचान है। उसके बाद ब्लैक बॉब ने लिखा है कि भारत आगे बढ़ता रहेगा और हम अरबी जुब्बा पहनकर रिक्शा खींचते रहेंगे। उसके बाद डीआर ने लिखा है कि एटीएन ने ये क्या कर डाला, कंगालों के पीछे तो जैसे आग ही लगा दी। मैं राजाकार की छठी औलाद हूं, दिन भर भारत के पीछे पड़ा रहता हूं और अब देख रहा हूं कि भारत तो कब का दौड़ चुका आगे और हम अब भी अपने अब्बू पाकिस्तानियों की तरफ ही भाग रहे हैं। उसके बाद क्लासन ने कमेंट किया है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कुरान प्रतियोगिताओं और हाफिजे कुरान तैयार करने में बांग्लादेश आज पूरी दुनिया में सबसे आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सॉन्गवर्ल्ड ने कमेंट किया है कि बांग्लादेश अब बांस से हाइपरलूप बना रहा है। उसके बाद रैयान सेन ने लिखा है कि पड़ोसी देश जितने उन्नत होंगे हम भी साथ साथ उन्नत होंगे। उसके बाद हेल्प ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो हाईटेक मदरसे और मस्जिदें बन रही हैं। उसके बाद नीलाद्रा ने लिखा है कि भारत का विकास मानो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी विकास है। आइए हम सब मिलकर एक सुंदर और समृद्ध एशिया की रचना करें, एक साथ एकजुट होकर और भी अधिक शक्तिशाली बने।
उसके बाद खलाहोबी ने लिखा है कि मैं तो सोच रहा हूं इस न्यूज चैनल ने ये खबर चलाई कैसे। उसके बाद मिथुन बाग ने लिखा है कि हम तो बस इस्लामी शिक्षा चाहते हैं, बच्चों का अनलिमिटेड प्रोडक्शन जरूरी है और इस्लामी पढ़ाई के लिए भीख मांगना तो फर्ज है। उसके बाद काल्की ने लिखा है कि मीरपुर रिक्शा स्टैंड से अब रफ्तार में हाइपरलूप रिक्शा सीधा ढाका तक जाएगा। सब मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह।